वो शादी का शोर, लाइट्स, हंसी, गीत, लोगों की भीड़, सबके बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। तुम, मेरे ठीक सामने, सजी हुई, मुस्कुराती हुई, जैसे कुछ भी टूटा ही ना हो कभी। मैं वहीं खड़ा रह गया था, तुम्हें देखते हुए। तुम्हारा लिबास वही था, जिस रंग से कभी मैं डरता था कि खो न दूं तुम्हें इस भीड़ में। और आज, उसी भीड़ ने तुम्हें मुझसे कितना दूर कर दिया। तुम्हारे बालों में वही खुशबू थी, जो मेरी तकरीबों से उठकर हर सुबह मेरी सांसों में घुल जाती थी। तुम्हारे कानों के झुमके वही थे, जो कभी मेरे लफ्जों की तरह तुम्हारे कानों में झूलते थे। मैंने नजरें चुराई, पर दिल तो चुपके से वहीं अटक गया था। हर ठहाके में, तुम्हारे हर कदम की आहट में, मुझे हमारा घर सुनाई देता रहा। तुम हंस रही थी, पर मेरी यादों की फाइलें खुल रही थीं। तुम्हारा गुस्सा, मेरा गुस्सा, तुम्हारी बहसें, मेरी बहसें, तुम्हारी आंखों की वो जिद, मेरी अना की जिद, और फिर तुम्हारा रोते हुए मेरा हाथ पकड़ना, मेरा रोते हुए तुम्हारा हाथ झटकना। कितनी बार हमने छोड़ दूंगा कहा था, पर दिल दिल तो हमेशा बांधने की कोशिश करता रहा। मैंने तुम्हारे पास जाने की हिम्मत की, कुछ कहना था, एक बार, बस एक बार, क्या अब भी थोड़ी सी जगह है मेरे लिए। पर उस एक पल से पहले, कुछ यादें फिर से दिल में उभर आईं। वो दिन, जब तुम आखिरी बार घर छोड़कर गई थी। ना तुम सच में जाना चाहती थी, ना मैं सच में तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। बस में बैठने से पहले, तुम बार बार मुड़कर देखती रही। हर बार आंखों में एक सवाल था, क्या वो आ रहा है मुझे रोकने। और मैं दरवाजे तक आकर बस यही सोचता रहा, क्या वो फिर वही बहस नहीं दोहराएगी, क्या मैं फिर वही कमजोरियां दोहराऊंगा। जब तुम्हारे हाथ ने बस का हैंडल थामा, उसी वक्त मेरे हाथ ने दीवार की कोर। जब तुम्हारी आंखें कह रही थी, बस आ जाओ, बस एक कदम बढ़ा दो, मैं सब छोड़कर लौट चलूंगी, तब मेरे अंदर भी बहुत कुछ था। कुछ ऐसा जो उस पल की आवाज से ज्यादा चीख रहा था, रोक लूं, मगर कैसे। कदम बढ़ते थे, दिल पीछे खींचता था, तुम्हारे पास आने की हर कोशिश मेरे अंदर ही कहीं डर में गुम हो गई। और जब तक मैं बस स्टैंड पहुंचा, तुम जा चुकी थी, तुम सच में चली गई थी। और रह गया वो पल, जहां से हमारी जिंदगी दो रास्तों पर मुड़ गई। सुबह की जल्दी में, टिफिन बांधते वक्त, तुम्हारा वो कहना, ध्यान देना बेटे को मैथी पसंद नहीं, रोज उठा लाते हो। और मेरा कहना, यार ध्यान नहीं रहता। मुझे सच में ध्यान नहीं रहता था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था, बेटे को ही छीन ले जाओगे अपने साथ प्रिया। और वो मेरा हंसकर कहना, छोटे को तो बस तुम्हारी गोदी चाहिए। देखो हमारी जिद ने छोटे से तुम्हारी गोद भी छीन ली। ये मेरी गोद में तुम्हारी गोद ढूंढता है, कहां से लाऊं। तुम्हारे छोटे बेटे की मासूम आवाज हर शाम पूछ लेती है, मम्मा से कहूं कि आपने फिर से दवा नहीं ली। और मैं बस दीवार की तरफ देखता हूं, सोचता रह जाता हूं, मेरी दवाई तो खुद तुम्हारी मम्मा है बच्चा। और क्या करूं, कुछ सोचकर मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि उसकी उम्र की समझ में हमारे ईगो की लड़ाई नहीं समा सकती। रात का बिस्तर अब भी दो लोगों की आदत में बिछता है। मैं अपने हिस्से में सिमटकर अब भी तुम्हारी बाहों की गर्माहट ढूंढता हूं। वो गोल वाला तकिया याद है प्रिया, जिसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी, और तुम उसे सौतन बुलाती थी। आज उसी मसनद से लिपट कर तुम्हारे एहसास को जीने की कोशिश कर रहा हूं। वो सच में तुम्हारी सौतन बन गई है प्रिया। कभी कभी तो यूं ही पलंग के कोने में तुम्हारी हंसी की गूंज सुनाई देती है, और मैं हाथ बढ़ाकर उस तकिए को थाम लेता हूं। कभी कभी लगता है, रात नहीं कटती जैसे तुम हो, या शायद अब भी नहीं गई, बल्कि तुम्हारी यादों का कफन ओढ़कर मैं धीरे धीरे मर रहा हूं। अभी तुम्हारे पास आया तो देखा, तुम्हारी आंखें भीग रही थीं, मेरी आंखें भीग रही थी। शायद तुम भी वहीं थी, शायद मैं भी वहीं था, उन्हीं यादों में जहां कभी हमने साथ जीने की कसम खाई थी। पर तुम्हारे होंठ कुछ और कह रहे थे, अब क्या फायदा, अब लौटकर क्या होगा, अब कौन समझौता करेगा। और मैं बस चुप रह गया। तुम्हारी खामोशी ने मेरी उम्मीद को तोड़ दिया, और मैं फिर वहीं थम गया, जहां से हमने एक दूजे को खोया था। तुम चली गई, फंक्शन, हंसी, मुझे, सबको पीछे छोड़कर, और मैं फिर तुम्हारे जाने की वजहों में उलझा, तुम्हारे लौट आने की एक अधूरी उम्मीद लिए। अब सब शोर थम चुका है, लोग चले गए, बत्तियां बुझ रही हैं, कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, कुछ बस मौका, और कुछ बस एक मौन में डूबकर बिखर जाते हैं। काश उस दिन हमने
एक बार और समझने की कोशिश की होती। काश हम जीतने से ज्यादा रिश्ते को बचाने की कोशिश करते। पर अब सिर्फ एक सोच बची है। क्या अगर मैं रुक ना गया होता? क्या अगर तुम चली ना गई होती? मगर तुम फिर चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। लेकिन इस बार तुम्हें सोचते हुए भी, तुम्हारी मेरी किस्मत को कोसते हुए भी। बात कुछ यूं है, तलाक सिर्फ दो लोगों के अलग होने की दास्तान नहीं होती। ये उन तमाम कोशिशों का अंत होता है जो कभी दोनों ने साथ रहने के लिए की थी। कुछ दस्तखत सिर्फ कानूनी नहीं होते, वो दिल पर भी हो जाते हैं।